राज, तुम फिर भी कर आए हो आज? भाभी वो क्या भाभी वो? तुम नहीं मानोगे, पता ना भैया को पता चला तो कितने नाराज होंगे। अब जा कहाँ रहे हो? खाना लगा देती हूँ। भाई भूख नहीं है। कभी नहीं सुधरेगा। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिस पर उसका परिवार बेहद भरोसा करता था। उसका देवर उसकी बेहद इज्जत करता था और पति बहुत प्यार। उस महिला की जिंदगी में सारी खुशियां थी, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इन खुशियों के पीछे वो तन्हाई और ख्वाहिशों की आग में जल रही थी। अरे राज, बैठो ना, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ, बादाम वाला दूध पिलाओ, सांड बनाओ इसको। और हाँ भाई, लेट तो आई होगे तुम रात को। हाँ, और शराब तो पी के आता ही हो। नहीं वो तुम चुप करो प्रिया, मुझे इससे बात करनी है। हाँ भाई, कब तक चलेगा ये सब? कब तक तुम लफंडरगिरी करते रहोगे? देखो कुछ काम धंधा कर लो। और हाँ, ये लेट आना बंद कर दो, समझे? जी जी सक्सेना, हाँ मैं निकल रहा हूँ सर, बस तुरंत ही। जी 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 प्रिया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, ओके ओके, पहुँच के ही कर दूंगा। थैंक यू भाभी, आपने बचा लिया मुझे आज। जल्दी से नाश्ता, तो बहुत भूख लग रही मुझे। हाँ, बचपन से ही। और भाइयों कैसे? आ गया यार। एक बात बता, कल भाई से डांट पड़ी तुझे? कितनी पी ली थी तूने, तुझे कुछ पता भी है? भाई बैंड बज गई थी, पता है? तो भाभी ने बचा लिया, वरना लग जाते मेरे कल। अच्छा ये सब छोड़ो, पिक्चर चलते हैं। हाँ यार, पिक्चर चलते हैं। लेकिन राज, पिक्चर आज तू दिखाएगा? अबे रोते बहुत हो तुम लोग यार, मना किया तुम्हें। चलो बाइक में बैठो। चल 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 चल। अरे भाई 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 भाई, एक सेकंड। अब क्या हुआ? भाई वॉलेट घर बुलाया हूँ, एक काम करो 2 मिनट रुको, मैं लेके आ। वाह, इसका रोज का है यार। अरे भाई सच में भूला हूँ, बस 2 मिनट रुको, मैं लेके आ रहा हूँ। बस 2 मिनट में आ गया भाई। अरे हाँ आ रहा हूँ ना यार। चल निकाल। क्या रोज का हो गया यार। अरे राज, तुम इतनी जल्दी? कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, अपना वॉलेट भूल गया था। अच्छा। भाभी ये जो भी अंदर से बाहर गया, ये कौन था? वो बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करने आया था। अरे अरे मल्होत्रा साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऑफिस पहुंचते ही कर दूंगा। प्रिया मैं जा रहा हूँ। जी सुनो जी, सुनो सुनो, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान लेना है, प्लीज साथ ले चलो, ड्रॉप कर देना। तो चलो ना, लेट हो जाऊंगा मैं। राज दरवाजा बंद कर ले। हाँ सर, जी 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 जी, मैं पहुंचते ही कर दूंगा। आ जाओ प्रिया। हाँ ओके 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 सर, बाय सर, टेक केयर। जी बोलिए। सर बिजली की मीटर रीडिंग ली। रीडिंग? भैया अभी कल ही तो कोई लेके गया था, कितनी बार रीडिंग लोगे यार? सर इस एरिया की मीटर रीडिंग मैं ही लेता हूँ, और कोई कैसे लेने आ सकता है सर? और आप भी कमाल कर रहे हैं सर, हमें कोई शौक तो है नहीं बार बार मीटर रीडिंग लेने का। राज गहरी उलझन में था। उसे उलझन इस बात की थी कि अगर बिजली वाला आज आया तो जिसे उसने कल अपने घर में देखा था वो कौन था? क्या भाभी ने उसे झूठ बोला था? उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे और उन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसकी भाभी के पास था। ये लो देवर जी, आज बड़े दिनों बाद खाना खा रहे हो घर पे, वो भी दोपहर को। लो अच्छे से खाओ और पेट भर के खाओ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं भाभी, कुछ नहीं। तो फिर खाओ ना। भाभी वो जो बिजली वाला आया था मीटर रीडिंग लेने, हर महीने वही आता है क्या? हाँ, क्यों, कुछ काम था उससे? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि किसी का कुछ पता नहीं होता ना, पता नहीं सेफ है कि नहीं है। अरे डोंट वरी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, हर महीने वही आता है। तुम खाना खाओ, लो।
चलो चलो खाओ। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या बात है जो भाभी मुझसे छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा ना हो कि भाभी किसी मुसीबत में हो और वो किसी डर के मारे हमें कुछ बता ना रही है। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं भाभी से पूछ ही लेता हूँ। सच में क्या बेवकूफ बनाया बेचारे को। बेचारा टेंशन ले रहा होगा कि भाभी को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान तो पहुंचा ही रहा हूं तुम्हें मेरी जान, मगर क्या भाभी, तू वही बिजली वाला ना? हाँ, वो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझा? मुझे क्या पकड़ रहा है? अपनी भाभी से पूछना, मेरे अलावा और भी आ रहे हैं, खाली मुझे पकड़ के क्या करेगा? तू निकल यहां से, समझा? वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। निकल यहां से। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको। कितना ऊंचा सोचता था मैं आपके बारे में, लेकिन आप, छी, सोच भी नहीं सकता था भाभी कि आप ऐसा करेंगे। अरे कम से कम भैया के बारे में तो सोचती, उन्हें पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। मैं सोचता था कि मैं आवारा हूं तो क्या हो, कम से कम उन्हें बीवी तो अच्छी मिली है। नहीं भाभी, आपने तो आवारापन की सारी हदें ही पार कर डाली। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम्हारे भैया को काम के अलावा कुछ और सूझता है? नहीं। हाँ। औरत को तो घर में रखे एक सामान की तरह समझते हो, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कभी ये सोचा उन्होंने कि बीवी के भी कुछ अरमान हो सकते हैं, कुछ डिजायर्स हो सकते हैं? किसे बोलूं ये सब? किसके पास जाऊं? सिर्फ पैसे दे देने से सब कुछ नहीं होता है राज। हाँ, ठीक है ना यार, अगर थोड़ी सी मस्ती कर भी ली तो क्या नुकसान कर दिया किसी का? किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया मैंने। हाँ। और तुम कौन होते हो मेरी निजी जिंदगी में दखल देने वाले? हाँ, क्या हक है तुमको? क्या हक है मुझसे सवाल करने का? हाँ? सही कह रही हो भाभी, एकदम सही। मुझे कोई हक नहीं है आपसे सवाल करने का, लेकिन अब आपसे वही सवाल करेगा जिससे हक है। अब मैं भैया को जाकर सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। राज! राज अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके असली रूप को देखकर वो हैरान रह गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी भाभी इतनी घिनौनी करतूत को अंजाम दे सकती है। उसने अपने भाई के सामने अपनी भाभी के सच को उजागर करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई की आंखों में उसकी भाभी ने अच्छाई का ऐसा पर्दा डाल रखा था कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। शर्म नहीं आती तुझे अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते हुए? लेकिन भैया, चुप, बिल्कुल चुप। अरे कीड़े पड़ गए तेरे दिमाग में शराब पीते पीते। तुझे क्या लगा हा? कि तेरी बात सुनकर मैं प्रिया को घर से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद तू हाथ पैर फैला के यहां ऐसी करेगा? देख, अपने इरादे बदल दे राज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? कोशिश तो बड़ी की आपने तेवर जी। खैर छोड़ो, वैसे एक बात बोलूं, गुस्से में ना
और भी हैंडसम लगता है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूं, नहीं? हाँ, जो मुझे चाहिए था वो तो मेरे घर में ही था और मैं बाहर ढूंढ रही थी। वैसे हमारी जोड़ी ना सच में बड़ी अच्छी रहेगी। भाभी, आप इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं? बेशर्म क्या देवर जी? एक तो मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ आपकी और आप मुझसे नाराज हो जा रही हैं। मैं भी कोई बुरी नहीं, मैंने ट्राई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा? अच्छा चलो ठीक है, गुस्सा तो चलो 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 छोड़ दो ना। तुम बोलते हो तो छोड़ देती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से ना जाने नहीं देंगे। भाभी, अरे ओह, चलो कोई बात नहीं। कब तक भागते रहोगे देवर जी? देवर जी, देवर जी उठिए ना, देखिए गरम गरम चाय लाई हूँ आपके लिए। भाभी अब जाइए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए चाय। नहीं चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए देवर जी? देवर जी, आपको पता है आप ना उससे में और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। भाभी प्लीज मेरे कमरे से जाइए। पता है मैंने ना बहुत सोचा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर आप हाँ कर देंगे ना तो सच में सिर्फ और सिर्फ आपकी होके रहूंगी, बाकी सबको छोड़ दूंगी। भाभी अब प्लीज मेरे कमरे से जाएंगे अभी, प्लीज। जब देखो जाएंगी अरे प्रिया? जाने। तुम यहाँ हो? मेरे जूते कहाँ है? लेट हो रहा है मुझे। देखिए ना, मैं चाय लेकर आई थी देवर जी के लिए, लेकिन देवर जी परेशान लग रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? ये पसीने क्यों आ रहे हैं? अरे मैं बोलता हूँ तुझे, इतनी शराब मत पिया कर, तेरी सेहत पे असर हो रहा है। जूते तो मेरे, ऑफिस में मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ। लेट अभी कहाँ हुआ है? अभी तो मीटिंग शुरू हुई है ना। विजय को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी और राज की बात वो मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में राज की भाभी के पास अपनी नापाक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। वो राज पर अपने साथ रिश्ते बनाने के लिए दबाव डाल रही थी। सनसनी में आगे दिखाएंगे एक भाभी की नापाक हसरतों का क्या हुआ अंजाम। वो महिला नापाक ख्वाहिशों की आग में जल रही थी और अपनी हसरतों को पूरा करने की राह में उसे किसी भी अंजाम की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें अपने देवर पर भी थी, उस पर अपने साथ रिश्ते बनाने का दबाव डाल रही थी, लेकिन देवर को भाभी की यह नापाक मांग मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने अपनी भाभी को रंगे हाथों पकड़वाने का फैसला किया। भैया आप प्लीज जल्दी घर आइए। भैया प्लीज अभी आइए, प्रॉब्लम हो गई जी। क्या हुआ राज? अरे
भैया आप प्लीज मेरे साथ अंदर क्या चलिए। हुआ, क्या बोलना? भैया आपको मैं भाभी का असली रूप दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज चलिए अंदर। राज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बीच में छोड़ के तुम्हारे बुखार सुनने नहीं आए यहाँ? भैया आप प्लीज मेरा यकीन, भैया अंदर तो चलिए, आप आइए आइए ना भैया प्लीज, आइए भैया आइए देखिए। भैया आदमी जो दिखा रहा है वो सच नहीं है, भैया ये इलेक्ट्रिशियन नहीं है। सच देख, सच बता दे वरना मार दूंगा तुझे, सच बोल वरना तुझे जान से मार दूंगा, समझा? तू अपनी सच्चाई बोलेगा या नहीं? तू पागल हो गया? मैं जानता हूं इस आदमी को, ये इलेक्ट्रिशियन है। और ये तो ओछी हरकतें करके अपनी भाभी को बदनाम करने की कोशिश मत कर। चला जाए यहां से, चला जाए यहां से, चला जाए यहां से। प्रिया, प्रिया मुझे माफ कर दो। मैं भी इस राज की बातों में आ गया और यहां तक आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? राज आपका भाई है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना कि मैं उसका ध्यान रखूं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू प्रिया। राज, राज प्लीज मेरा टॉवल पकड़ा दो ना, मैं लेना ही भूल गई। भाभी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, प्लीज। देखो, अगर तुम मेरा टॉवल नहीं पकड़ाओगे ना तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। सोच लो, आ जाओ। आ रही हूं। राज के भाई को अपनी पत्नी पर बेहद भरोसा था और अपने भाई को वो एक आवारा किस्म का लड़का समझता था, इसलिए उसे उसकी बातों पर एतबार भी नहीं था। और विजय की इसी बात का फायदा उठाकर उसकी पत्नी अपने देवर राज को अपने जाल में फंसाने की साजिश रच रही थी। क्या कर रहे हो? देखो, सारा खाना तुम्हारी पसंद से बनाया मैंने, और तुम हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं। भाभी को कितनी बार कहा है मैंने, मेरे पास मत आया कीजिए, और प्लीज मुझसे ये सब बातें मत किया कीजिए। मैं भाभी मानता हूं आपको। अरे तो मानो ना भाभी, मैंने कब कहा है कि भाभी मत मानो? लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। तुम्हें बिल्कुल एक्साइट नहीं होता? भाभी प्लीज हटिए। बिल्कुल नहीं भाभी, थोड़ा सा भी। भाभी हटी, भाभी हटिए। देखिए देखिए भैया, औरत क्या करने की कोशिश कर रही थी। आपको मैंने बोला था ना भैया ये औरत ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी भैया कभी। भैया मैं आपको आज भी कह रहा हूं औरत ठीक नहीं है, देखिए क्या कर रही है भैया। राज बहुत हो गया। तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया था अपनी शर्ट पर से ये हल्दी का दाग हटाने के लिए, और ये प्लेट भी तुमने जानबूझकर गिराई। और अब इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो। लेकिन मेरा और विजय का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो मुझे बताओ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बस, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाएगा तो ये इस घर से। मैंने इसकी गलतियों को इसे छोटा समझकर बार बार माफ किया, लेकिन इसने चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। विजय, ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, मुझे याद है तुमने माँ को वचन दिया था कि तुम इसका ख्याल रखोगे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी ये। देख, ये है तेरी भाभी। तूने इसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन इसने, ये तेरी आखिरी गलती है। आखिरी मीन्स आखिरी। फिर कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मेरी परफॉर्मेंस? अब तो तुम ये अच्छी तरह से समझ ही गए होगे ना कि मैं जब चाहूं धक्के मरवा के कभी भी तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। चलो यार मान जाओ ना। हाँ देखो, तुम्हारे भैया कमाएंगे और हम दोनों ऐश करेंगे। सोच लो, बार बार ये डील नहीं हुई। अपनी भाभी की घिनौनी हरकतों से राज परेशान हो चुका था। उसका भाई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन वो इस तरह से अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने भाभी की घिनौनी करतूत सामने लाने के लिए एक बेहद ही खौफनाक फैसला कर लिया। तो फिर क्या सोचा? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई चॉइस बची है। हाय, मैं तो इस इंतजार में हूँ जब तुम और मैं एक हो जाएंगे। आइडिया, तुम्हारे भैया ना 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं किसी ऑफिस वर्क के लिए। क्यों ना हम लोग भी शिमला चलें? ऐसा लगता है जैसे शायद हमारे प्यार की शुरुआत नहीं होगी। वो छोटा भाई कभी नहीं बन पाऊंगा जिसका सपना आप हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन भैया, मैं कोशिश करने ही वाला था कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो मैं चाहूँगा कि किसी के साथ ना हो। भैया, भाभी ठीक औरत नहीं है, वो आपको धोखा दे रही हैं। उनके और भी कई आदमियों के साथ शारीरिक संबंध है, और जब मैंने उन्हें ये सब करने से रोका तब उन्होंने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी। वो मेरे साथ रोज़ कुछ ना कुछ करती थी भैया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भैया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ भैया। मैंने आपको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैया भाभी इतनी शातिर है कि वो आपको मेरी बातों पर यकीन होने ही नहीं देंगी। लेकिन भैया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ ऐसा होते देख ही नहीं सकता भैया। भैया, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, हमेशा मेरे भले के बारे में ही सोचा। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता भैया। इसलिए आज मैं अपने आप को खत्म करके आपको यकीन दिला दूंगा कि भैया मैं सही कह रहा हूं। राज! 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 हट! राज! ए!
आपके अपने अगर आपसे बार बार कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो उनकी बात को जरूर सुनना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बेहद ही खौफनाक होता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी